कौन है रावण जिसके लिए विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा? कैकसी ने रावण को उकसाया कि तेरे सौतेले भाई के पास इतना धन है तो तुझे भी प्राप्त करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो अभी भी विभीषण जी जीवित है, चिरंजीवी है, या केवल उस युग की बात? उस युग की बात है। अच्छा, तो विभीषण को हम ब्राह्मण माने या राक्षस माने? मतलब कोई लेबल देना क्यों इतना जरूरी समझते हैं आप? ये लेबल जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। बहुत सारे किरदार हैं, दानव, मानव, गांधर, सुर, असुर। क्या फर्क है इन सब कैटेगरीज में? हाँ, तो ऋषि कश्यप के क्या किया रावण ने कुबेर के साथ? सेंट्रल अमेरिका में एक गौतामेला जो एक देश है, हाँ। तो उसके जो वन का विभाग है वहाँ पे यक्षा नाम का एक तालाब है। रावण में इतनी हिम्मत थी कि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी पर भी बुरी नजर डाली थी। तो वरदान था ना, या कोई भगवान मार नहीं सकता है, कोई देव मार नहीं सकता। स्वागत है आपका एपिसोड 4 में। इस एपिसोड में बात करना चाहूंगी कि रावण राक्षस ही है, ब्राह्मण नहीं। एक मशहूर नाटक चल रहा है हमारे राम, जिसमें दर्शाया गया है कि रावण एक ब्राह्मण भी है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं दर्शाना चाहूंगी कि रावण ने सीता जी का ही अपहरण नहीं किया, पर काफी महिलाओं पर अत्याचार किया है। नारद मुनि कौन थे, कैसे थे और कितने लर्नेड थे, ये सारी चीजें हमने बात की है इस एपिसोड। ये एपिसोड में हम बात करेंगे नामचीन ऑथर गौरांग दमानी के साथ, जिन्होंने 2 स्टोरीज ऑफ रामायण। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 4। स्वागत है गौरांग जी। धन्यवाद स्वाति जी। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माँ पंचवटी में आके बस चुके हैं और यहाँ पर बहुत दुखद घटना घटने वाली है। सीता माँ का अपहरण जिसने किया था रावण ने। ये कौन है रावण जिसके लिए विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा? कौन है ये रावण, कहाँ से आई? बताइए कुछ हमें रावण के बारे में। तो इसकी शुरुआत उनके पिताजी और उनके दादाजी से करते हैं। पुलस्त्य ऋषि जो एक बहुत तपस्वी ऋषि थे, उनके और उनकी पत्नी मानिनी के बेटे थे ब्राह्मण ऋषि विश्रव। और विश्रव और उनकी पत्नी देववर्णिनी, उनके पुत्र थे कुबेर। कुबेर द ट्रेजरर। हाँ, तो बाद में उनको पदवी मिली थी देवों के कोषाध्यक्ष की। लेकिन उसके पहले वो पुलस्त्य ऋषि उनसे बहुत खुश थे, इसलिए पुलस्त्य ऋषि ने उनको लंका का राज दिया था, जहाँ पे सब यक्ष रहते थे। तो इसके लिए कुबेर लंका के राजा हो गए और बाद में उनको देवों के कोषाध्यक्ष की पदवी मिली थी ब्रह्मा जी से। इस दरमियान क्या हुआ कि विश्रव ऋषि, जो उनका ऐसे पुराणों में उल्लेख है कि वो उनका जो आश्रम था वो गंधमादन पर्वत में था। वो श्रृंखला में गंधमादन यानी बद्रीनाथ के आगे जो पर्वत श्रृंखला है उधर। और दूसरा एक स्थान था, वो आज भी एक बिसरात नाम का गांव है दिल्ली के पास, वहाँ पे उनका आज माना जाता है आश्रम था। बिसरात विश्रव मिलता जुलता है ना आज भी। तो वहाँ पे एक बार जब विश्रव ऋषि वहाँ पे थे, तब एक कैकसी नाम की एक महिला वहाँ पे आई और उन्होंने प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि मतलब शादी करनी है, बच्चे चाहिए। तो एक कैकसी का बैकग्राउंड बहुत ही दिलचस्प है। उसका बैकग्राउंड आता है ब्रह्मांड पुराण में। उसका उल्लेख ऐसा है कि एक हाइब्रिड, मतलब एक राक्षस और एक पिशाचिनी जो थी, उसकी जो लिनियज है, उसके जो वंशज है, उसमें कैकसी थी। अच्छा, तो ब्राह्मण वंश से तो कुछ लेना देना ही नहीं, ऋषि वंश से कुछ है। तो एक राक्षसी और पिशाचिनी का, राक्षस और पिशाचिनी, जान नाम की एक पिशाचिनी थी, तो उनके वंशज में कैकसी थी। अच्छा, तो इसलिए विश्रव और कैकसी के जो संतान हुई, उसमें रावण सबसे बड़ा था, फिर कुंभकर्ण जैसे हम जानते हैं, फिर विभीषण जी तीसरे, और बाद में शूर्पणखा। तो ऐसे उनकी 4 संतान हुई। 4 संतान। और एक बार क्या हुआ कि कुबेर वहाँ पे आए थे विश्रव ऋषि को मिलने, अपने पिताजी को। तब कैकसी ने देख लिया, क्योंकि वो देवों के कोषाध्यक्ष है, तो उनका थाट वो सब देख के उनको लगा कि अरे ये तो कितने तेजस्वी है, कितना इनके पास धन है। तो उसके लिए बाद में कैकसी ने रावण को उकसाया कि तेरे सौतेले भाई के पास इतना धन है तो तुझे भी प्राप्त करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तो ये सोच के वो गोकर्ण की तरफ जाता है, जो आज का कर्नाटक में गोकर्ण है। और उसके 2 भाई भी चले जाते हैं वहाँ पे, तपस्या करता है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और बहुत साल हो जाते हैं, बहुत तपस्या होती है। बाद में ब्रह्मा जी आते हैं और रावण मांगता है कि मुझे चिरंजीव होना है, मतलब मरना नहीं चाहता हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, जो आया है उसको तो जाना ही है, तो और वरदान मांगो। ये स्टोरी सबको पता है। उसने वरदान मांगा कि मुझे सबके ऊपर राज करना है, कोई मुझे हरा नहीं पाया। अपने घमंड में वो मनुष्य के
ऊपर जीत हासिल करने का भूल जाता है। बाकी सबके ऊपर जीत हासिल कर ली पर मनुष्य भूल जाता है। तो ये कहानी है। और बाद में कुंभकर्ण की भी कहानी पता है। वो क्यों सोते हैं कुंभकर्ण इतना? हाँ, तो वो उसको चाहिए होता है इंद्रासन, लेकिन कुंभकर्ण ने पहले इंद्र को हराया होता है। तो इंद्रदेव सरस्वती माता के पास जाते हैं और बोलते हैं कुछ मदद कीजिए। तो सरस्वती माता कुंभकर्ण के जीप पे आ जाती है और वो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग लेता है और वो ब्रह्मा जी वरदान मतलब दे देते हैं। तो बाद में वो रावण की विनंती से उसको बीच में जानने का अवसर मिलता है, ऐसा वरदान। हाँ, और विभीषण जी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध थे, इसलिए उनको लंबी आयु या इस युग में चिरंजीव, उस युग के चिरंजीव होने का वरदान मिलता है। तो अभी भी विभीषण जी जीवित है, चिरंजीवी है, या केवल उस युग की बात? उस युग की बात है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि जब महाभारत का व्यास जी के महाभारत में उल्लेख आता है कि चारों भाई, मतलब युधिष्ठिर के चारों भाई चारों दिशा में गए राजसूय यज्ञ के समय, तो उसमें सहदेव जो था वो दक्षिण की तरफ गए, भीम पूर्व की तरफ, अर्जुन उत्तर और नकुल पश्चिम की तरफ गए थे। तो जब दक्षिण की तरफ गए तो ऐसा कहा जाता है कि सहदेव ने अपना एक दूत भेजा बोट में लंका की तरफ विभीषण को, और विभीषण ने मान्य किया कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि युधिष्ठिर पूरे विश्व के राजा बन सकते हैं। तो ऐसा उल्लेख आता है। तो महाभारत तक तो उनका वो थे। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आया। हम रावण को भी राक्षस मानते हैं, कुंभकर्ण को भी राक्षस कहा जाता है। विभीषण क्या है? क्योंकि उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यवहार है, एकदम धर्म के प्रति है। बाकी तो एकदम निष्ठुर है, विनाशक है। को हम क्या मान सकते हैं? क्या वो राक्षस है, ये क्या वो मानव है, क्या वो देव है, क्या है वो? तो हाइब्रिड हो गए ना। हाँ, जैसे कैकसी राक्षस और पिशाच की हाइब्रिड वंशज थी, वैसे ही ये चारों एक ब्राह्मण और एक कैकसी राक्षस के हाइब्रिड डिसेंडेंट थे। तो कुछ गुण दोनों के तो आने ही है ना। तो विभीषण में विश्रव जी के ब्राह्मण के गुण आ गए। अच्छा, तो विभीषण को हम ब्राह्मण माने या राक्षस माने? मतलब कोई लेबल देना क्यों इतना जरूरी समझते हैं आप? ये लेबल जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। मतलब लेबल हम वर्ण के हिसाब से या उनके कर्म के हिसाब से देते हैं। तो मतलब उनका कर्म अच्छा था, हाँ, धर्म के प्रति उनका प्रतिबद्ध थे वो, तो फिर वो तो हमने काफी इस बारे में चर्चा भी कर ली है। हमें अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने एक बात का जिक्र किया था कि कैकसी जो है रावण की माता, उन्होंने कहा कि कुबेर के पास तो बहुत धन दौलत है, तुम कुछ करो। तपस्या के बाद क्या किया रावण ने कुबेर के साथ? हाँ, तो सबसे पहले तपस्या संपन्न होने के बाद वरदान लेके रावण ने सबसे पहले लंका पर हमला किया और वहाँ पे कुबेर और उनके यक्षों को हरा के उनको वहाँ से भगा दिया और लंका का राजा बन गया। तो लंका एक बहुत ही संपन्न राज्य था, तो उसकी सारी धन संपत्ति सब उसको मिल गई, तो वो राजा वहाँ का हो गया। और बाद में उसके स्वभाव के हिसाब से वो अत्याचार करने लगा। और इस दौरान क्या हुआ कि जो यक्ष और कुबेर थे वो जाके कैलाश के वहाँ जाके रहने लगे। कैलाश यानी आज जो तिब्बत का भाग है वो कैलाश। और वहाँ पे तब उनकी शिवजी से मित्रता भी हो गई कुबेर की। तो इस दरमियान लंका में क्या हुआ कि वो जो वहाँ पे स्थानिक ब्राह्मण थे उस पर अत्याचार शुरू कर दिए रावण ने। और अत्याचार जब शुरू कर दिए तब कुबेर को पता चला, तो कुबेर ने अपना एक दूत भेजा लंका में कि रावण ये क्या कर रहे हो, ये गलत हो रहा है, और अपना हमारा जो वंशज का नाम है, हमारी जो पूर्वज का नाम है, सॉरी, वो आप खराब कर रहे हो। तो और अभी तो कुबेर शिवजी के मित्र भी हो गए। तो ये सुन के क्रोध आता है रावण को और वो एक राक्षस को बोल के वो दूध को खा जाता है। और बाद में अपनी सेना लेके, उड़ सकते थे ना राक्षस, तो वो अपनी सेना लेके चलता है कैलाश और वहाँ पे युद्ध होता है। बहुत ही मतलब घमासान युद्ध होता है। और उस दौरान यक्ष हार जाते हैं और यक्ष हार के वहाँ से अस्त्र छोड़ के भाग जाते हैं। तो कुबेर जाके रहते हैं, ग्रंथों में उल्लेख है कि वो कुबेर मतलब अलकनंदा जो आज का नदी है, वो बोलते हैं नंदन वन में जाके रहते हैं बद्रीनाथ के पास। तो बद्रीनाथ के पास आज भी अलकनंदा नाम का जो ग्लेशियर और नदी है, और आज भी वहाँ पे कुबेर वैली है। बद्रीनाथ के आगे जाएंगे तो विलेज के आगे थोड़ा छोटा सा ट्रैक है, बहुत खूबसूरत वैली है। तो वहाँ पे कुबेर वैली में वहाँ पे रहते हैं और यक्ष भाग जाते हैं। और वहाँ पे जो भी तो ये मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कहाँ गए होंगे। तो सेंट्रल अमेरिका में एक ग्वाटेमाला जो एक देश है, तो उसके जो वन का विभाग है वहाँ पे यक्षा नाम का एक तालाब है, नाम का एक तालाब है। तो ये ठीक है, मतलब कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि यक्ष और यक्षा,
लेकिन उसी के पास, और यक्षा में बाय द वे आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत ही प्राचीन साइट है, और हाँ। मतलब नोटिफाइड है कि यहाँ पे बहुत पुरानी सभ्यता रहती थी। और उसी के थोड़ा दूर एक यक्षमुटुल करके नाम का एक सिटी है, तो वो भी प्राचीन है, वहाँ पे भी बहुत राजा है, और वो सब मतलब उसका दूसरा नाम तिकाल भी है वो यक्षमुटुल का। तो जनरली वो आर को उन लोग मिस कर दे तो त्रिकाल हुआ। त्रिकाल मतलब शिव। हाँ, शिव जी का हाँ। नाम गया। और कुबेर जी और शिव जी में मित्रता थी, और मित्रता थी। भक्ति भी थी कुबेर जी को हाँ। शिव जी की। तो ये एक दूसरा एक उसका अनुमान है। और तीसरा अनुमान ये आता है कि वहाँ पे यक्षमुटुल जो है उसकी और भी दिलचस्प एक कहानी है कि उसके जो भी राजा थे वो उनका नाम मतलब स्टार्टिंग में वो यक्ष लिखते थे, मतलब उनका जो पहला राजा था वो यक्ष मोचशोक उसका नाम था, और अंत में वो अजय लिखते थे। अजय यानी जैसे हम हिंदी में भी या संस्कृत में जानते हैं जो हारता नहीं है वो, और उनके स्थानिक भाषा में भी अजय यानी विक्टोरियस यानी जो हारा नहीं है। वैसे राजाओं की बहुत लंबी श्रृंखला है, और उसी ये मतलब अगेन फॉरेस्ट वन विभाग है गौतमेला का वहाँ पे है। और कुछ दूर चलेंगे तो और एक जगह है यक्षचिलन, मेक्सिको और गौतमेला बॉर्डर पे। और यक्षचिलन मतलब चिलन यानी जनरली शिला भी हो सकता है, शिलन, हाँ। या फिर शिलन। इलम मतलब तमिल में इलम यानी देश या प्रदेश या एरिया। तो वापस एक यक्ष के नाम से एक और एक स्थानिक जगह है, और वहाँ पे भी यही स्टोरी है कि बहुत प्राचीन जगह थी और उनके राजाओं के नाम भी यक्ष थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौतमेला ही मतलब उसमें भी कुछ और है क्या, तो उसमें हमारे प्राचीन समय में सब शास्त्रों में लिखा गया है कि जो सबसे पश्चिम भाग है पृथ्वी का, वो क्षेत्र का नाम था केतुमाला। केतुमाला, गौतमवाला, वाह वाह, क्या बात है, बताइए उसके बारे में। बस तो वो ग्वाटेमाला आज का नाम है, तो ग्वाटेमाला का पुराना नाम था क्वातामाला, हाँ। ग्वाटामेला। और पुराणों में भी जो नाम था वो था केतुमाल, लेकिन समय जाते जाते जैसे एंग्लिसाइज उसको केतुमाला हो गया, तो वो भी एक मिलता है। तो ये 4-5 जो प्रूफ है उससे साबित होता है कि ये यक्ष लगभग वहां पे जाके बसे होंगे। जब मैं आपकी ये किताब पढ़ रही थी तो बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, क्या था ये पुष्पक विमान? तो पुष्पक विमान जैसे हम सब जानते हैं वो विमान यानी जो आकाश मार्ग से जाता है, एरोप्लेन। और उसका एरोप्लेन या स्पेस शिप। हाँ। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन भी है कि उसमें मतलब काफ़ी बड़ा था वो, उसमें अंदर सोने की सीढ़ियाँ थी, क्रिस्टल की खिड़कियाँ थी। और एक चीज़ है जो बहुत अचंबा, मतलब उसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन खाली बोल सकता हूँ क्या लिखा है, कि उसमें जो उसका चालक है उसके दिमाग के टेलीपैथिक कमांड से वो पुष्पक विमान जाएगा। ओह, मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे? कि मतलब शायद अगर पायलट ने बोला कि मुझे उत्तर दिशा में जाना है, तो मतलब सोचा उसने तो वो उत्तर दिशा में चलने अच्छा, कोई कंट्रोल नहीं है, हाँ। माइंड इज ओनली कंट्रोल, कॉकपिट जैसा खुद हाँ। अपना जो माइंड है वही अपनी कॉकपिट ऐसे है। लिखा है रामायण में। तो ये था पुष्पक विमान, और जो रावण ने चुरा लिया। अभी जब हम बात करते हैं रावण की, रावण ब्राह्मण का बेटा है पर राक्षस कहा जाता है, फिर भी पॉलिटिकली देखे या काफी हिस्टोरियंस ने भी ये कहा है पब्लिकली ओपनली कि रावण ब्राह्मण है। तो वो वेद जानते थे, ध्यान करते थे, शिव की पूजा करते थे, तपस्या करते थे, तो वो राक्षस की क्वालिटीज कहाँ से आ गई इसमें? तो इसके लिए हमको और सारे ग्रंथों में और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि जो ऋषि मुनि थे उनके साथ क्या व्यवहार था। तो वेद जानना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अकेला वो प्रमाण नहीं है कि वो ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण घर जन्म से हो सकता है लेकिन कर्म से कैसा था, तो उसका हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उसका व्यवहार कैसा था ब्राह्मणों के साथ। तो वो मतलब ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करता था, उनके यज्ञ को रोकता था। जैसे हमने एक एपिसोड पहले भी बताया, मरुत राजा के यज्ञ को रोका और वहाँ पे जो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण को, उसको खा भी गया वो खुद। हाँ, खा गए थे, करेक्ट। हाँ, सही बोले। ये कोई ब्राह्मण का व्यवहार नहीं है। फिर उसने वशिष्ठ मुनि को अगवा कर लिया था कि आप मुझे वेद सिखाइए। जब उन्होंने मना किया कि आपके आचरण ठीक नहीं है, तो तब उन्होंने उनको बंदी बना दिया था। तब एक सूर्यवंशी राजा को आके युद्ध करना पड़ा था और छुड़ाना पड़ा था। कुंवल यशवक नाम के एक राजा थे, तो वैसा था। फिर उन्होंने नारद मुनि के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने बोला मुझे ओम का मतलब समझाइए। ओम मतलब जो वेदों का सार है, जो ब्रह्मन यानी परमात्मा का शब्द ब्रह्मन या कह सकते हैं, तो उनका अर्थ भी नहीं समझाया, इसलिए नारद मुनि को भी परेशान किया था। फिर जो बृहस्पति ऋषि है उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया था, सुलेखा। फिर अग्निदेव है, उनकी पत्नी स्वाहा के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो सीता जी पहली ऐसी स्त्री नहीं है, काफी स्त्रियों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो वाल्मीकि रामायण में और एक उल्लेख है कि पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी, उसके साथ भी मतलब उस पर भी बलात्कार किया था।
और मतलब बेचारी के बहुत हालत खराब करके उसको छोड़ दिया था। ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है इसका। और फिर दूसरे ग्रंथों में या समझो देवी भागवत है या कुर्म पुराण है, उसमें वेदवती नाम की एक कुशध्वज ऋषि की पुत्री है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया था। इतना दुर्व्यवहार किया था कि उसने रावण से बचने के लिए अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ओहो। तो ये भी एक कहानी है। और फिर बाद में एक युद्ध के बाद तक्षक नाम का जो नाग राजा है, नागराज, हाँ। तो उसकी पत्नी पे उसने बलात्कार किया था। हम्म। तो वैसे बहुत सारी लंबी सीरियल ऑफेंडर कहा जा सकता है। पर एक दिलचस्प चीज जो मैंने पढ़ी थी और मैं चौंक गई थी, रावण में इतनी हिम्मत थी कि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी पर भी बुरी नजर डाली थी। हाँ, क्योंकि उसको वरदान था ना कि विष्णु जी उसको मार नहीं सकते या कोई भगवान मार नहीं सकता है, कोई देव मार नहीं सकते। लेकिन मतलब विष्णु जी ने उसको लात मार के नीचे खदेड़ दिया था, लेकिन उसकी बुरी नज़र तो थी लक्ष्मी जी के पर भी। हाँ, तो उसने अप्सरा, नरसिम्हा पुराण में उल्लेख है कि उसने अप्सरा और राजकुमारियों को भी अगवा करके लंका में रखा था जबरदस्ती। ओह। और फिर व्यास महाभारत में भी उल्लेख है कि जब रावण ने देवलोक पर आक्रमण किया था, तब उसके पहले उसको एक अप्सरा दिख गई थी रंभा नाम की। तो मतलब जबरदस्ती करने गया, तो रंभा ने कहा कि मैं नल कुबेर की पत्नी हूँ और कुबेर की मतलब नल कुबेर का पुत्र है, तो कुबेर की बहू हूँ मैं। तो कुबेर और आप भाई है, तो मैं आपकी भी बहू या बेटी हुई। तो उसने भी नहीं सुना, लेकिन उसका बलात्कार किया। और जब नल कुबेर को पता चला, उसने रावण को श्राप दिया कि तू दूसरी कोई महिला के साथ ऐसा करेगा तो तेरे सर फट जाएंगे। इसीलिए सीता जी जब लंका में रही, कुबेर अशोक वाटिका में, तब रावण कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये नल कुबेर का श्राप। एक बात बताइए, ये रावण को 10 सर कैसे मिले? तो राक्षस है, उनके अलग अलग वेश होते हैं, अलग अलग उनका फॉर्म होता है। तो उसमें से इसका नाम, ओरिजिनल नाम दशग्रीव था। दशग्रीव, हाँ, अच्छा। क्योंकि उसके 10 सर थे और 20 हाथ थे, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम दशग्रीव था। हाँ। लेकिन फिर उसने जब एक शिवजी की तपस्या की थी, क्योंकि शिवजी की तपस्या करने के पहले एक छोटा सा उल्लेख करूंगा कि वो सबको तो हरा रहा था, लेकिन वो मनुष्य के जो राजा थे उससे हार जाता था। किसे किसे हारे वो? तो 2 जन का तो उल्लेख है। एक हाँ। मांधाता नाम के एक राजा थे, सूर्यवंशी, बहुत ही पराक्रमी। हाँ। उनके साथ लड़ाई की रावण ने, तब वो डेडलॉक था, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। और एक दूसरा राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, महिष्मती का, जो आज का महेश्वर, उज्जैन के पास जो है, हाँ, उज्जैन में महेश्वर, वहाँ के राजा थे। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने तो उसको परास्त कर दिया था और उसको बंदी भी बना लिया था रावण। तो पुलस्त ऋषि को जब पता चला कि रावण, मतलब उनका पोता, बंदी बनाए, तो आकाश मार्ग से आए और उन्होंने राजा को विनंती की कि मेरे पोते को छोड़ दो। तो इसके लिए फिर छोड़ दिया था। और वाली, जो मतलब सब फेमस जानते हैं, सुग्रीव वाली, हाँ। तो वो संध्या वंदन ना कर रहे थे, 3 समुंदर जहाँ मिलते हैं, मतलब आज का कन्याकुमारी हुआ, तो वहाँ पे वो संध्या वंदना कर रहे थे और पीछे से वार किया और वाली को भनक हो गई कि कोई आ रहा है। तो उसने रावण को अपने बगल में दबा के पूरे विश्व भर में घुमाया रावण, और दोस्ती हो गई दोनों में। तो मतलब ये हारा हुआ था, तो इसके लिए शायद उसको लगा होगा कि मुझे और थोड़ी शक्ति चाहिए, तो वो शिव जी की तपस्या करने लगा। तो पहले कैलाश में गया। ये जो कहानी अभी मैं बोल रहा हूँ वो शिव पुराण में है। अच्छा। तो वो कैलाश गया रावण, लेकिन शिव जी प्रकट नहीं हुए। फिर वो नीचे आया, एक थोड़ा वन में तपस्या करने लगा। तो वहाँ पे उसने एक एक करके सर काटने लगा अपना। वो ये शिव पुराण में उल्लेख है कि उससे 10 सर थे। हाँ, तो एक एक काटने लगा। हाँ। तो जब 10वां काटने गया तब शिव जी प्रकट हुए और बोला क्या चाहिए? तो बोला कि मुझे अपार शक्ति चाहिए। तो तब शिव जी ने उसको अपार शक्ति का वरदान दिया। और वो जब लौट गया लंका, तब सब देवों में हलचल मच गई कि अभी इसको ऑलरेडी तो हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं और उसको अपार शक्ति भी मिल गई है। तो उन्होंने नारद जी को पूछा कुछ कीजिए आप। तो नारद जी ने बोला ठीक है, मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। तो नारद जी पहुँच जाते हैं लंका और बोलते मैंने सुना आपको अपार शक्ति मिल गई, अच्छा है, शिव जी का वरदान है। लेकिन वो तो बोले ना आते हैं, दिया कि नहीं कैसे पता चला? हाँ। तो रावण को भी शंका होती है, हाँ बात तो सही है, हाँ। बोले ना आता है। तो पूछता है नारद जी को कि कैसे इसका मैं चेक करूं। बोलते काम करो, कैलाश चले जाओ और वहाँ पे पर्वत उठा लो, सबसे भारी पर्वत है, अगर आप उठा पाए तो आप मतलब परम शक्ति, अपार शक्ति है आपके पास। तो रावण उड़ के जाता है पुष्पक विमान में। तो जब नजदीक आता है कैलाश के, तब पुष्पक विमान रुक जाता है। तो नंदी बैल, जो शिव जी के वाहन है, तो बैल आके बोलते हैं कि आगे नहीं जा सकते हो, ये शिव जी और पार्वती जी का निवास है और नहीं जाने देता। तो घमंडी है रावण, अपने आप को अभी तो
परम शक्ति का वरदान हाँ मिला वरदान है। भी मिला है। तो बोलता है क्यों बीच में वानर के जैसा खड़ा है और शिव जी कौन है, हट बाजू में से। तो नंदी बैल बहुत ओह! क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि शिव जी को भी बुरा भला कहा। तो बाद में नंदी बैल श्राप देता है रावण को कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ से ही होगा। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा कनेक्शन, मतलब हनुमान जी की एंट्री और वानर सेना की। वानर सेना की। तो ये शिव बहुत पुराण में। बहुत बहुत अच्छी बात है। और वो हाँ, नंदी बैल आगे भी कहते हैं कि वो वानरों को बल, हाथों में बल मैं दूंगा हाँ, वैसे। तो वाह! बाद में फिर भी मतलब दुष्ट है, फिर वरदान तो मिला था, बाद में श्राप पाके भी वो कैलाश उठाने का प्रयास करता है, लेकिन तब उठाता है तो थोड़ा उठता है तो मतलब पर्वत हिलने लगता है, तो पार्वती जी घबरा जाती है हुँ, और शिव जी को लिपट लेती है। तो शिव जी को मालूम पड़ता है कि अभी इसका अंत निश्चित है, हुँ, इसको मतलब अभी इसका अंत करना जरूरी है। तो अपने छोटे से पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा देते हैं और वो दबा रहता है नीचे 1000 साल तक। मतलब शिव जी दबा के शिव जी रावण को दबा देते हैं हाँ, क्योंकि वो कैलाश उठा रहा है ना, हाँ। वो नीचे था। तो तब वो दबाता है, दब जाता है, तब उसके मुंह से एक बहुत बड़ी चीख निकलती है, मतलब रावण। इसके लिए उसका नाम दशग्रीव से रावण पड़ा। ये शिव पुराण में इसका अच्छा, ये शिव रावण ऐसा, ऐसा चीख का हाँ, मतलब रावण। हाँ। अच्छा, इस तरह से तो हुआ। बाद में फाइनली बहुत पैर पड़ने के बाद शिव जी उसको जाने देते हैं और फिर वो लंका आ जाता है, लेकिन अभी उसका अंत निश्चित है। ये कहानी है। अच्छा, ये कहानी। और एक वो जब हम कहानी की बात कर रहे हैं, नंदी जी की बात भी, एक कहानी आपने लिखी है, बड़ी फैसिनेटिंग है, आत्मलिंग की। शिव जी, अबे वो रावण तो बहुत लालची है, सब कुछ चाहिए उसे, तो वो लिंग आत्मलिंग मांगने जाते हैं और अपने शंकर भगवान तो बोले हैं। तो वो कहानी बताइए। हाँ, तो ये इस संदर्भ में ही है वो। हम्म, तो आत्मलिंग की भी मांग करता है क्योंकि मतलब अभी कुछ तो चाहिए करके वो, और भोलेनाथ है तो उनको मन में इच्छा नहीं होती है लेकिन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन रख देते हैं कि जहाँ पे भी आत्मलिंग आप रखेंगे वहाँ पे वो स्थापित हो जाएगी हम्म, हम्म, हमेशा के लिए। हम्म, तो कैलाश से आत्मलिंग लेके हम्म, निकलता है रावण, और बीच में शिव जी की माया के कारण उसको मतलब लघु शंका का ये होता है, बात होता लघु है। शब्द, मतलब हाँ। हाँ, तो बाजू में देखता है कि एक वहाँ पे ग्वाल खड़ा है, तो ग्वाल मतलब जो गौचर है, तो उसको बुलाता है और बोलता है कि ये पकड़ और 2 मिनट। तो लेकिन बहुत समय जाता है। तो एज पर ये शिव पुराण में है कहानी, लेकिन एज पर स्थानिक मान्यता वो ग्वाल गणपति बापा होता है, अच्छा, वो रूप धारण करते हाँ, होते हैं और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि आत्मलिंग तो ये दुष्ट के हाथ में नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो भागते हैं, और ये जहाँ पे रावण ने अपना काम किया था वहाँ पे एक रावण कुंड भी बना हुआ है, और यूपी में एक जगह है गोला गोकर्णनाथ। गोला तो दो गोकर्ण, हाँ, ये गोला गोकर्णनाथ। गोकर्णनाथ है। हाँ, गोकर्ण गोला मतलब ग्वाला गोकर्णनाथ, गोकर्णनाथ Yes, हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है, हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे गणे वो ग्वाल गणपति जो बापा भागते हैं हाँ, गोला गोकर्णनाथ से, और रावण पीछा करने लगता है, और बाद में विष्णु जी की माया से संध्या वंदना जैसा माहौल हो जाता है हाँ। सूर्यास्त के समय का। हाँ, तो वो रावण वहाँ पे रुक जाता है और मतलब संध्या वंदना करने शुरू लगता है। तो पहले डील हुआ था वो ग्वाले के साथ के मैं 3 बार, मेरे से वजन नहीं होगा उठाने का तो मैं 3 बार बोलूंगा रख दूंगा। तो गणपति बापा रख देते 3 बार पुकार के, ऐसे रावण 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 हाँ कि करके। मैं अभी वजन हाँ, नहीं है। हाँ। हाँ, तो संध्या वंदना के बाद रावण गुस्से में आके उनको इधर चोट पहुंचाता है। तो आज भी गोकर्ण में, ये गोकर्ण में हुआ था, आज भी गोकर्ण के जो आत्मलिंग का जो मंदिर है उसके ठीक बगल में गणपति बापा का मंदिर है, लेकिन जो हाथी का मुख है वो नहीं, एक नॉर्मल ग्वाले का मुख का शायद अच्छा, एक ही में मंदिर है मेरे हिसाब से। मैं गया हूँ, हाँ, वो मंदिर में ऐसा हमको दिखता भी है कि यहाँ पे कोई मूर्ति पे दाग है। दाग है, जैसे रावण ने मारा वो ग्वाल। अच्छा, तो गणपति जो हाथी का जो उनका जो हाँ। वो रूप है वो नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे का हाँ, वो रूप में गणपति जी विराजमान, और दूसरी तरफ अपना आत्मलिंग। और ये गोकर्ण कर्नाटक की आप बात करें। और ऐसा देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, अगर आप मैप पे लाइन ड्रॉ करेंगे हाँ, तो कैलाश गोला गोकर्णनाथ हाँ, और और गोकर्ण गोकर्ण। स्ट्रेट लाइन आता है। गौरांग जी, आपने काफी बार नारद मुनि का उल्लेख किया, मुझे कुछ बताइए नारद मुनि के बारे में। मेरी नॉलेज बहुत सीमित है नारद जी के बारे में, पर उतना मुझे पता है कि वो बहुत विद्वान थे। तो कुछ बताइए नारद जी के बारे में। तो नारद जी ने कई युगों में जन्म लिया है, और मतलब जो उनके बारे में नहीं जानते वो उनकी टीका करते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान था उसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, वो व्यास महाभारत में उसका उल्लेख है। वो मतलब सब वेदों और वेदांत के उनका ज्ञान था, सब शास्त्रों का ज्ञान था, उनको डिप्लोमेसी में पूरा ज्ञान था, उनको मतलब
जो भी विद्या बोलो, जो भी शक्य है, वो सबका उनको ज्ञान था, इतने ज्ञानी थे वो, इसलिए वो देव ऋषि भी कहते हैं, देव ऋषि नारद। और मतलब वो इधर की उधर करते, वो जो बोलने वाले हैं उनको मतलब शायद जलन है, क्योंकि वो रावण जैसे दुष्ट को लाइन पे ला रहे हैं। हाँ और हाँ विष्णु जी के परम भक्त है, हाँ तो विष्णु जी के इतने परम भक्त है कि मतलब उनके जितने परम भक्त बहुत कम है, तो वो किस्म की का व्यक्तित्व है नारद जी का, इसलिए उनका महत्व भी है और बहुत ही ज्ञानी ऋषि है। मैं जब आपकी ये किताब पढ़ रही थी तब उसमें रावण ने यम के साथ भी युद्ध किया था, यमराज, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, तो जब बाकी सब जगह पे आतंक फैला रहा था रावण, तब नारद जी ने उनको जाके सुझाव दिया कि आप सब ये मानव और नाग के राजा, उन पे सब पे वार कर रहे हैं, तो आपको तो आपके प्रतिष्ठा के हिसाब से कोई बड़ा योद्धा चुनना चाहिए। तो वहाँ भी नारद जी आ गए? हाँ, क्योंकि मतलब उनको पता था ना कि पृथ्वी पे बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है और बहुत अत्याचार बढ़ तो गया। डाइवर्जन के लिए उन्होंने उन्होंने यमराज का नाम सुझाया है। तो यमलोक पहुंच जाता है रावण, और जो भी यमदूत आते हैं उनको हरा देता है रावण, और फिर यमराज आते हैं युद्ध में। तो कई दिन 7 दिन युद्ध चलता है, बहुत ही घमासान युद्ध चलता है, और फिर अंत में यमदंड उठा लेते हैं यमराज जी। यमदंड यानी पूरा जो सबका अंत करने वाला यमदंड जो है वो। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और यमराज जी को बोलते हैं कि आप यमदंड का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि मैंने इसको वरदान दिया है, और ये वरदान के कारण वो सिर्फ मनुष्य के हाथ ही मर सकता है। तो इस बोलने पे ब्रह्मा जी का आदर करते हुए यमराज वापस चले जाते हैं, लेकिन रावण अपनी हरकत नहीं भूलता है। तो रावण बाद में दैत्य और दानवों पे भी आक्रमण करता है। हाँ, तो दैत्य के अलावा वो दानव से भी युद्ध करता है। अच्छा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दानव का एक वर्ग है, निवात कवच दानव। कवच यानी भाला या आर्मर जैसे, या शील्ड, हाँ। और निवात यानी एयर टाइट। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस एस्ट्रोनॉट टाइप भी निवात कवच हो सकता है उसका, क्योंकि मैं और एक कारण ये भी देता हूँ कि ये एस्ट्रोनॉट क्यों है दानव, क्योंकि जब अर्जुन ने युद्ध किया था इंद्रदेव के कहने पे, तो उनके कहने पे उन्होंने निवात कवच के साथ भी, दानवों के साथ भी युद्ध किया था, जब वो वनवास के समय में थे तब। तो इसके लिए ये एस्ट्रोनॉट टाइप, वो एयर टाइट कवच पहनने वाले दानव थे। तो क्या वो स्पेस में घूम भी सकते थे, उड़ भी सकते थे? एयर टाइट फिर क्यों पहने कवच? हाँ, अगर आपको पृथ्वी पे ही युद्ध करना है तो आपको कोई भी कवच चलेगा। तो लेकिन आप अगर एयर टाइट पहन रहे हो, या फिर आप पानी के अंदर जाके युद्ध कर रहे हो, या फिर आकाश में या स्पेस में जाके युद्ध हो रहा है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत रोमांचक इन्फॉर्मेशन दी आपने। रावण के बारे में बहुत कुछ पता चला। मेरी नॉलेज वहीं तक ही सीमित थी कि वो केवल सीता जी के ऊपर अत्याचार करते थे, पर यहाँ ऋषि, देव, दैत्य, दानव, सबके ऊपर रावण ने अत्याचार किया। और आपने एक कड़ी की स्थापना कर दी, मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि पंचवटी में जा पहुंची है शूर्पणखा। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, जहां हम बात करेंगे शूर्पणखा कैसे मिलती है श्री राम और लक्ष्मण जी को। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। इस एपिसोड में हमें पता चला कितना अश्लील था ये रावण, कितनी बुरी थी उसकी हरकतें, किसी को नहीं छोड़ा उसने। दूसरी बात हमें पता चली बहुत सारी लोकेशंस और क्या मायने रखते हैं ये लोकेशंस। प्लीज फॉलो कीजिए मैप, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको कोई भी टूर प्लान करनी हो, हर तरह की तरह आज भी मैं वही बोलती हूँ कि ये लोकेशंस की क्या महिमा है वो मुझे आज पता चली। कीप वॉचिंग अस, डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक एंड गिव अस योर फीडबैक, क्योंकि फीडबैक से ही हम आगे बढ़ेंगे और हम बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच।